तो भैया सब जने कहाँ ले पढ़े रहा हो, सेल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ ले रहा। तो आज ओकरे आगे स्टार्ट किन जाए। तो अगला टॉपिक है भैया एटॉमिक ऑर्बिटल। कौन टॉपिक है? एटॉमिक ऑर्बिटल। जितना जने पहली बार एक देखा था, पहले जाए के प्लेलिस्ट में नीचे मिल जे लिंक डिस्क्रिप्शन में, जितना प्रीवियस वीडियो बात देख लिया तब ओकरे बाद कहा गुरुजी मज़ा आएगा। क्विक रिवीजन करा दे रहे हैं। तो कौन चैप्टर चलता है भैया? एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर जान पढ़े चलता है सब जने, और एटम के बारे में न जानत बेकार है। तो एटम के पास का हुआ थे, बीच में रहा था न्यूक्लियस, और एकरे बाहर का रहा था सेल रहता है। सेल न्यूक्लियस में रहा था पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रल न्यूट्रॉन, और सेल में रहा भैया मूविंग इलेक्ट्रॉन। अब देखा इस सेल कई पार्ट में बटा है। ओका का कहा थे? सब सेल कहा थे। जैसे मान यस है, मान एस पी है, मान एस पी डी है। ये सब डिटेल में पढ़ा दे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, एकदम डिटेल में हो। जेका कुछ नहीं आवत, जे एकदम गोरू है वो समझ जाए। अब देखा यह बटा है भैया, देखा यस ऐसा नहीं रहता है, यस रहा है। और पी में 3 खाना है, डी में 5 खाना हुआ था। तो ये जौन खाना बनाए है ना, यही खनवा का कहा जाता है एटॉमिक ऑर्बिटल। जौन आज के मुद्दा है भैया, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो देखा जा आज का टॉपिक है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो एक सब पढ़ा चुका ही, प्रीवियस वीडियो में सब डिटेल में है। तो सबसे पहले तो डिफिनेशन जाना है कर भैया, परिभाषा। डेफिनेशन क्या है इसका? तो देखा एटम का स्ट्रक्चर जो ना है, ये कऊ मॉडल में एक्सप्लेन हुआ थे। पहले थॉमसन मॉडल आया, फिर इसके बाद रदरफोर्ड मॉडल, फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल आया, फिर इसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम आया। और इसमें यह बताया गया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में कि जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लेनर नहीं मूव करता है, वो 3D में मूव करता है। किसमें? 3D में। तो जब 3D में मूव करा थे तो मतलब ये आव वाव ऐसे चला थे। तो कौनो यस क्षेत्र हुए न्यूक्लियस के बाहर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहे, और कौनो यस क्षेत्र हुए जहाँ इलेक्ट्रॉन कम हुए। तो देखा इलेक्ट्रॉन जहाँ ज़्यादा हुए ओका कहीं है ऑर्बिटल। देखा जा ध्यान से सब जने, जहाँ इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी ज़्यादा रहे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ पे रहेगा मैक्सिमम, ओका का बोली है भैया? एटॉमिक ऑर्बिटल बोली हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। और जहाँ इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी 0 हुए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, ओका का बोली है? नोड बोली हैं। इतना समझ में आवा सब जने के? न्यूक्लियस के बाहर जहाँ इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी ज़्यादा रहे, मैक्सिमम रहे, जहाँ इलेक्ट्रॉन कन्फर्म है मिले, ओका का बोली है? ऑर्बिटल। और जहाँ कन्फर्म बाय कि यहाँ न मिले, तो ओका का बोली है? नोड। अब देखा एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाने का प्रयास करने चल रहे हैं। जैसे मान लिया देखा तो बा गाँव में सब जने कि एक शराबी दूसरे शराबी से बहुत तगड़ा दोस्ती रहा थे, और जब ठेका पे जाके समय हो जाते तो बुलावे बहुत जने आवत हुई हैं। तो अब सपोज करा तू कौनो शराबी घरे गया, तो पता लाग हुए ना मिले घरे। तो पड़ोसी वाले का कहीं हैं, कहीं है भैया घरे न मिली हैं, ये वहीं मिली हैं। तो अगले बार तू फिर गया घरे, तो फिर घरे न मिले। तो अगली बार तुमका पूछे की जरूरत ही ना कहाँ मिली है, जान जाबा कहाँ मिली है, पहुँच जाबा वहीं।
और फिर कबो जरूरत पड़ गया तो कहबा गुरुजी अब घरे जाबे न करब, डायरेक्ट उनसे मिले कोई तो कहाँ पहुँचबा, ठेका पहुँच जाबा, क्योंकि काहे पहुँच जाबा, क्योंकि जान था कि यहाँ ससुरा मिले जरूर कन्फर्म आए। एकदम सेम कॉन्सेप्ट आए हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन कन्फर्म बा मिले जरूर का है एटॉमिक ऑर्बिटल, और जहाँ न मिले वो का है नोड है। तो डिफिनेशन हम लिखे चलते ही ध्यान से देखा, एकदम बेसिक से भैया, बेसिक टू हाई। द 3 डायमेंशनल रीजन around the nucleus, around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum is called nucleus, is called atomic orbitals, is called का है भैया atomic orbitals। तो देखा जा द 3 यहाँ डायमेंशनल रहे हो, संशोधन के लिया था नहीं तो डायमेंशनल सही लिखा है। देखा जाओ द 3 डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सबके समझ में आएगा हुई भैया। तो एक नोट कर लिया जा, फिर आगे बढ़ा जाए। अब देखा अब ही हम जौन बताएं तो रे सबका ये एटम के भैया एक छोटा स्ट्रक्चर हम बना देते ही। यमन कौन सब सेल रहा था, पहले सेल में यस, दूसरे में sp, तीसरे में spd और चौथे में spdf। ये का सब पढ़ चुका है सब जने। अब देखा अब जौन spdf है ये का है भैया, सब सेल है, सब सेल। और यहू बटा बा कि मन ऑर्बिटल में वैसन जैसन इंडिया बटा है स्टेट में, स्टेट बटा है डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट बटा है ब्लॉक में, एकदम सेम पैटर्न पे भैया ये हुआ है। यस माँ कई ऑर्बिटल रहा थे, ऑर्बिटल मतलब यहाँ समझ लिया खाना, यक खाना, वो खाए वाला खाना ना समझा, चैम्बर वाला खाना भैया। पी माँ कितना रहा था, 3 रहा थे, और डी माँ कितना रहा थे, 5 रहा थे। पूरी कहानी अब यहीं समझा दे भैया, पूरी रामायण महाभारत यहीं खत्म हुई जी। यफ में 7 रहा था, 1 2 3 4 5। अब देखा कई हुई गया, गिन लिया, देखा गिनती आवत कि ना आवत, 1 2 3 4 5 6 भाई एक टू कम है वो। अब पूरा हो गया, देख लिया जा। यस माँ यक खाना रहा, खाना मतलब ऑर्बिटल, पी माँ 3 खाना, डी माँ 5 खाना, यफ माँ 10 खाना, यफ माँ 7 खाना। अब सब जने का अगर याद हुए तो जब spdf में सब जने इलेक्ट्रॉन भरत रहा है तो हम कहें यस माँ 2 हुआ थे, कह रहे हैं ना 2 इलेक्ट्रॉन, और पी माँ कितना बता रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, डी माँ 10 इलेक्ट्रॉन, और यफ माँ 14 इलेक्ट्रॉन। बताओ अगर हक ना है वो कह रहे हैं तोरे सबका कि एक रट लिया भाई, ये कर डिटेल ना जाना। अब उस समय आएगा भैया, अब यहाँ बताओ डिटेल। अब शुरुआत में ना जान ले बा सब जने, धीरे धीरे डीप में ले चलते ही। तो जवन ओहमन अप्लाई कहे रहा सब जने कि यस माँ 2, पी माँ 6, डी माँ 10, यफ माँ 14। तो यहाँ प्रूफ कई के एकदा देख लिया, यस माँ यक खाना है, और यक खाना में कई इलेक्ट्रॉन था, ध्यान से देखा, यक खाना में भैया ऑर्बिटल का ऐसे बनावा जात है, और यमन कई इलेक्ट्रॉन रहा था 2 इलेक्ट्रॉन, यक ठवर क्लॉकवाइज
और एक ठवर एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ही एटम आए तो एक ठवर है यस घूमता है और अकवा है यस घूमता है। समझ गया सब जने? तो ई क्लॉकवाइज ई एंटी क्लॉकवाइज 2 इलेक्ट्रॉन रहा थे। तो यस में कई इलेक्ट्रॉन है 2 और पी में 2 तिहाई 6, एक एक खाना में मतलब एक एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्बिटल का हुआ सब जने जान गया। और ऑर्बिटल कितने टाइप के, मेन मुद्दा तो अब शुरू हुआ भैया। ऑर्बिटल कई टाइप्स के हुआ थे, तो कई टाइप के हुए बताओ काबा गुरुजी? एक खान तो सब लागत है। अभी बताओ ई ऑर्बिटल और ई ऑर्बिटल में अंतर कैसे जान पाऊबा? अब मैं तुमसे पूछी भैया एहमन एहमन का अंतर है, तो काबा गुरुजी यस सब सेल के ऑर्बिटल आए और ये क्या करा है ई पी सब सेल के ऑर्बिटल है। तो जैसे सब सेल के नाम से अंतर जानता तो वैसे इनके नामों रख दी इनके ऑर्बिटल के। मतलब ये है कि एका का बोली है, एका कहीं यस ऑर्बिटल, क्योंकि यस काहे कहीं है यस सब सेल में पावा जाता है, और एका का कहीं पी ऑर्बिटल। तो भैया एटॉमिक ऑर्बिटल कितने टाइप के हुआ थे? 4 टाइप के, यस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। अगर ई समझ में आई गया तो अब भाई कुल ही समझ में आई जे। पहले इतना सब जने बना लिया जा और लिख लिया जा। तो आगे बढ़ा जा भैया, फिर एका मिटावे चलते फिर आगे बतावे चलते। तो भैया एटॉमिक ऑर्बिटल के टाइप्स के हुए थे 4 टाइप के। टाइप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो पहला कौन रहा? अब एक का देखे रहा सब जने, यस ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल लिखा क्योंकि एक रहा थे यस ऑर्बिटल। तो सबसे पहले ही जाना कि यस ऑर्बिटल हुआ कैसे। तो ध्यान से देखा, ई न्यूक्लियस आए या देखा ये पहला यस ऑर्बिटल आए, ये दूसर का आए, ये तीसर का आए, ये चौथा आए। यस ऑर्बिटल ऐसे हुआ थे। मतलब ये है कौन सा? ये 1 यस है। ई कौन ऑर्बिटल है भैया? 2s। ई कौन आए? 3s। और ई कौन आए? 4s। तो का समझा सब जने? ई कहा तो हुआ गुरुजी ये तो सेला खान लागत है, ये ऐसा होबे करती है ऑर्बिटल। देखा कैसे होता है? ई न्यूक्लियस है तो इसका शेप ऐसे होता है, ऐसे। तो अब एक बारे में पूरी जानकारी समझा। एकर सिंबल देखा, सिंबल एकर का है बनावा जाते ऐसे। ये तो शेप होगा। शेप क्या है इसका? शेप पहले देख लिया। इसका शेप क्या है? स्फेरिकल शेप है भैया, स्फेरिकल है। इसे देख ले जा, या स्फेरिकल है। सिंबल ये है। ये बताओ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना भरा जे? यक खाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन भरा जे। अच्छा ये बताओ हमन यक्स वाई जेड कुछ देख पावा था सब जने? अगर हम तुमसे कह दी भैया यक्स एक्सिस आए और ये वाई एक्सिस आए और ये जेड एक्सिस आए, ये जेड एक्सिस है, तो ये बताओ ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो अगर पूछे कौने दिशा में है तो तीनों दिशा में है। तो इस वजह से ये कर डायरेक्शन फिक्स नहीं ना। तो जौन एक डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता है तो वो क्या होता है? नेचर में कैसे भैया? ये नेचर में कैसा है? नॉन डायरेक्शनल नेचर का है ये। और अगला ये है साइज। देखा साइज, एकर साइज देखा। वैसे साइज के हम एक फार्मूला बताई थी, सब में अप्लाई हुए। जवन यस के स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? तो 1 से हुआ था ना, पहले सेल से। तो 1 यस छोट रहे, 1 यस छोट रहे, और 2 यस ऐसे बड़ा, 3 यस ऐसे बड़ा, 4 यस ऐसे बड़ा, ऐसे बड़ा चलीजिए। तो यस के बारे में भैया ये कुछ इन्फॉर्मेशन रहा यस ऑर्बिटल के बारे में। तो बढ़ा जाए फिर आगे। तो एका सब जने बना लिया जा। अब चला भैया पी ऑर्बिटल में। पी ऑर्बिटल में चलत जा भैया।
अब देखा पी के बारे में। दूसरा का है पी ऑर्बिटल। पी का इस्तेमाल में लिखा, ज्यादातर इस्तेमाल वर्ड यूज हुआ है पी ऑर्बिटल। तो सबसे पहले तो जाना शेप एकर। एकर शेप कैसे रहा है? तो एकर शेप रहा भैया डमरू खान। तो एका का कहा था? डम्बेल शेप कहा थे, डम्बेल शेप। तो डम्बेल बनत कैसे देख ले जा। अच्छा सिंबल एकर देख लिया पहले, तब बनाई फिर वही लागे। एकर सिंबल देख लिया, तो एकर सिंबल ये सा है। यमन के ऑर्बिटल रहा थे 3 ऑर्बिटल। मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना रहा भैया? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना रहा थे? 3 रहा थे। अब काबा गुरुजी तीनों के किया है? तो देखा यह है पी एक्स एकर नाम है, यकर है पी वाई और यकार है पी जेड। मतलब 3 में के किया है? पी एक्स पी वाई पी जेड। अब तोरे सबके दिमाग में यह क्वेश्चन घूमत हुए कि काहे पी एक्स पी वाई पी जेड कहता है। तो देखा अभी एकर क्वेश्चन तार कैसे सॉल्व हुए। देखा जब तक यहाँ देखबा ना समझ ना पऊबा। या ये हम एक्स एक्सिस खींच देहन, ई वाई एक्सिस है, अब एका देखा जेड एक्सिस है, तीनों एक्सिस बना देहन। तो जौन पी एक्स है, अच्छा डम्बेल का मतलब का हो गया ये जान लिया। डम्बेल के मतलब डमरू खान हो या डमरू खान। तो एकर जौन पी एक्सवा है वकर शेप हुए डमरू खान है एक्स एक्सिस पे। मतलब डमरू खान तो रहे लेकिन कौने एक्सिस पे यक्स। तो जैसे भाई ये समझ आने रहा कि डायरेक्शनल ना होते, लेकिन ये डायरेक्शनल होता है भैया। क्योंकि अब पूछा जाए कौने डायरेक्शन में बात, तो यक्स डायरेक्शन में, यक्स एक्सिस में। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक, वाई है, तीसरा जेड है। अब ऐसे 3 ठो बना लिया जा, यक्स वाई और जेड। ऐसे और बना लिया एक ठो, यक्स वाई और जेड। तो देखा ई हो गया यक्स, ई हो गया वाई, ई हो गया जेड, ई हो गया यक्स, ई हो गया वाई, ई हो गया जेड। तो जैसे हमन देखा डमरू वाला शेप कहाँ रखा हुआ बा यक्स एक्सिस पे, तो वैसे यमान देखा यमान कहाँ रहे? वाई एक्सिस ओप रहे भैया। तो एक नाम का है पी वाई है। और यमन कहाँ रहे? जेड एक्सिस पे। तो मतलब यह यस रहे। अब एक सब जने से ध्यान से देखिया, हम कौनो छोट बना दे कौनो बड़ा बना दे ही। हमारा आर्ट बहुत कमजोर है, तोरे सब एकदम सेम साइज के बनाया, अगर बना पाया तो, और नहीं तो हमारे खान रच दिया तोरो सब। तो देखा जा अब ये तीनों के शेप एक खान बा जान लिया। और काबा गुरुजी एनर्जी भी एक खाना है। तो एक ध्यान से समझ लिया जा कि इनके शेप और एनर्जी का है। शेप एक खान रहे, मतलब पहले नोट हेडिंग डाल के लिख लिया जा। का नोट हेडिंग डाल के लिखबा। पहला पॉइंट है दीज, या डायरेक्ट दीज ना लिख के डायरेक्ट लिखा पी एक्स पी वाई पी जेड। पी एक्स कामा पी वाई पी जेड हैव सेम शेप। ये सेम शेप के हुई हैं, साइज नहीं बतावा थी भाई। वो तो ओकरे हिसाब से चले कौने सेल में है। शेप आकार तीनों के सेम रहे, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि पी एक्स पी वाई पी जेड हैव सेम एनर्जी। इनका एनर्जी का रहे सेम रहे भैया। क्योंकि अब कारण बा है यमन थोरो एनर्जी बांटी गई बा है, वो तो सेल का बांटा गया बा, का सब एनर्जी लेवल कहा थे, और सब सेल का कहा थे सब एनर्जी लेवल। तो एनर्जिया तो हुआ बांटा गया बा है। अब ये अगर एक सब सेल में है तो तीनों के एनर्जी का हुए सेम हुए, शेप का हुए सेम हुए। अच्छा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रही है ये बताओ। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो बताओ कितना रहे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। तो 1 में 2 रहे तो 3 में कितना रहे 6 इलेक्ट्रॉन रहे। अब ऑर्बिटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है 3 है, बताएं दिए तोरे सबका। तो ये रहा भैया पी के कहानी, पी ऑर्बिटल के। आगे बढ़ा जाए, फिर आगे बढ़ा जाए। बोले इतना समझ में आया कि नहीं आया?
ये कट तो नहीं रहा है। चलिए यहाँ क्या लिखा देख लीजिए, पी एक्स पी वाई पी जेड हैव सेम शेप इनके सेम रहे, पी एक्स पी वाई पी जेड हैव सेम एनर्जी भी सेम रहेगी और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 रहे। तो चलो भैया आगे बढ़ा। अब अकवा आवत है ओका ध्यान से तनी समझा हो, क्योंकि वो मान बड़े बड़े धराशायी हो जाते और यो बताए दी ओकर जरूरत जहां आई जात कॉन्सेप्ट ना, जहां ओकर कॉन्सेप्ट आई जात है तो हुआ भैया जान लिया कंफ्यूजन शुरू। तो तीसरा कौन है? तीसरा है डी ऑर्बिटल, जौन सबके छुड़ा दिए छक्का। देखा डी ऑर्बिटल। एक चीज और भाई ने जान लिया, एफ ऑर्बिटल के पूरा डिटेल सिलेबस में ना ना ये का सब जने बीएससी में पढ़ा। अरे हमें खुदे पढ़ाई बीएससी में, लेकिन अब तोरे सबका भाई बता दिए तो कंफ्यूज हो जाबा काबा गुरुजी ये सब का हुआ बताओ था। तो इसीलिए भाई तोरे सबके क्रैश कोर्स चलता है। मेन फोकस का है कि तोरे सब एग्जाम में आपको क्वेश्चन छोड़त ना जा, बढ़िया नंबर पाई जाए। फिर आया बीएससी में 75 लेसन केमिस्ट्री पढ़ावा जाए। फिर तो पहले तो शेप जाना का हुआ एकर, शेप कैसे हुआ थे? शेप एकर हुआ भैया डबल डम्बेल। तो काबा गुरुजी डबल डम्बेल के शेप कैसे हुआ बता दिया है। ये डबल डमरू हो, डम्बेल के मतलब सिंगल डमरू हो, एकर मतलब डबल डमरू ये हो गए। अब लेकिन 5 ठू एमन रहा थे, 5 डबल डमरू ना होते। अब लई चलते डिटेल में, शेप हो गई और सिंबल देखा है कर या रिप्रेजेंटेशन भी आप कह सकते हैं इसको। कितना रहा थे मान 5 ठू रहा, ध्यान से समझेगा। जब कह दिया इंपॉर्टेंट है तो बी अलर्ट हो जा भैया। 3 4 5 हो गया। फिर तो ये पहला का है डी एक्स वाई, दूसरा डी वाई जेड, तीसरा डी जेड एक्स। तनी दूर दूर बनाई तब भी समझ में आए। देखा दूर दूर बना दी थी, एकदम बेसिक से समझा भैया, महारथी हो जावा तोरे सब। ई का है डी एक्स वाई और ई का है डी वाई जेड, ई डी जेड एक्स और ये क्या है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ई का है डी जेड स्क्वायर। 5 ऑर्बिटल मान हुआ थे। अभी बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं? मैक्सिमम क्या इतने होबे करा थे, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं? 5 हैं भैया। और बताइए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं इसमें? 10 आ सकते हैं। और इनके सबके एनर्जी सेम हुई, शेप सेम ना हुए। देखा हुआ तो लिखे रहन पी में कि सब सेम शेप के हुई है, लेकिन यहाँ अब आओ समझे पड़े। इतना नोट कर लिया तब फिर बताइए आगे। डी ऑर्बिटल 2 प्रकार के हुआ था। पहला है एक्सियल या पहले प्लेनर जान लिया जो आसान है थोड़ा, प्लेनर, और दूसरा का है एक्सियल है। प्लेनर में 2 हुआ थे। अब भाई पढ़े रहे ना 5 टू और 3 हुआ 3। प्लेनर में 3 हुआ थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। और एक्सियल में 2 होत भैया। कौन कौन ध्यान से देखा? एक है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और दूसरा है डी जेड स्क्वायर। तो पांचों का आकार भैया देखा जा, ध्यान से समझत जा। या हम खींचे चलते ही एमन एक हम बुद्धिमानी के काम करब। एनसीईआरटी में तोरे सब फिगर देख बात कंफ्यूज हो जाबा। एनसीईआरटी वाले एक ही एक्सिस पर बना दिए हैं सब घुमाए के, और वही में लड़के कंफ्यूज हो जाते। देखा एक हम बुद्धिमानी करेंगे जो आपको तुरंत समझा देगा कॉन्सेप्ट। एक हम मान लिया एक्स एक्सिस और एक मान लिया वाई एक्सिस।
एकर नाम एक्स वाई इसीलिए पड़ा है क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है वो। अब सब जने इतना जान दो प्लेन के का कहा थे। प्लेन दुई एक्सिस से मिलकर बनता है, एक सरफेस होता है। प्लेन क्या है? एक सरफेस हुआ था। अगर सरफेस ना जान पाओ तो दीवाल समझ लिया, जैसे घर में दीवाल हुआ था तो इसे प्लेन मतलब दीवाल। तो ये किस प्लेन पर है? एक्स वाई। और एक शेप ऐसे रहे, एक डम्बेल यहाँ बन गया, एक डम्बेल यहाँ बन गया। अब तुमसे अगर पूछी कि भैया एक आकार सेम आए, हम बताए रहे शुरू में कि हमारा आर्ट सही ना है ना, तो एकर कौने प्लेन पे आई? एक्स वाई प्लेन पे है। तो एकर नाम का रखा हुआ है? डी एक्स वाई। दूसर का देखा भैया, यह अब आसान बना सकता है, एकदम ऐसे बना दिया, एकदम ऐसे या जैसे ही बना है ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। अब लेकिन अगर यूँ एक्स वाई लिख देवा दोनों सेम ना हो जाए, ये कौन है? वाई जेड। अब हमन अगर एक्सिस सेम रखी तो वाई जेड पे बनाई तो जड़ा इधरिया जाते तो फिर हम कन्फ्यूजिया जाते हैं, तर ऊपर हो जाता है। तो इसीलिए आसान बनाने के लिए मैं फिगर को यही रख रहा हूँ, क्योंकि फिगरवा ऐसा रहे। एक्सिस हम दूसरे रेज्यूम कर लिए थे, ये तो अपने हाथ में है। तो देखिए इसका नाम क्या रखा जाएगा? वाई जेड। और काहे वाई जेड रखा जाए? क्योंकि ये वाई जेड प्लेन पे है। तीसर का देखा जेड एक्स, ऐसा सेम टू सेम बना दिया या ऐसे बना दिया भैया। तो ई कौन प्लेन है? जेड। ई कौन है? एक्स। अब अगर तू एका जेड मान लिया, एका एक्स मान लिया तो कौनो गलत नहीं ना भैया। जोन एक्सिस हुआ है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुआ, ऐसे हुआ देखा या ऐसे उंगली से बना सकाते हो। एक ठोर एक्स है, एक ठोर वाई है, एक ठोर जेड। अब हम कौनों का ऐसे घुमा दिए, ऐसे घुमा दिए, ऐसे एम घुमावा करी तो जवन अब जैसे कही दियन कि भैया यक्स है तो यस बात है तो तोहरे ओरिया जात भाई, लेकिन हम यस कही दियन अब वो यक्स है तो यक्स है, लेकिन अब मुँह बदल गया। तो यही हमारा जो ना है ये का हम एक्सिस बदल दिए थे ताकि तुरंत सबके कॉन्सेप्ट तुरंत समझ में आ जाए। ये अगर का नाम है कौने प्लेन पे आई? डी जेड एक्स। अब ये मनाओ भैया, ये मनाओ। पहली बात तो ये है कि प्लेनर ऑर्बिटल आए ना, प्लेन पर ना रही, के पर रहे एक्सिस पे। तो यक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्योंकि दोनों एक्सिस पे है तो यो डम्बेल डबल डम्बेल ये भी रहेगा या, लेकिन ये ऑन द एक्सिस रहेगा। वो तो प्लेन पर आ देखा, यमन के एक्सिस के ऊपर ना चढ़ावा है, लेकिन यमान का रहे एक्सिस के ऊपर चढ़ा रहे भैया। ये एक्सियल ऑर्बिटल है ना, तो एक्सिस के ऊपर चढ़ा रहे या देखा। तो यकर दुई लूप ध्यान से समझ जा, दुई लूप यक्स पे चढ़ा है। कितना? दुई लूप। तो एक हमारा यहाँ एक्स स्क्वायर लिख देगा और डैश है भैया, माइनस ना समझा, नहीं तो लगा दे। कुछ जने मैथ वाले भैया फार्मूला लगा दिए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू। तो एक लाइन और बढ़ा दी है, कहिए गुरु जी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ध्यान से समझा भैया का, ये एक्स स्क्वायर है और एक बाद में दुई लूप कहाँ है? वाई पे है, तो ई हो गया वाई स्क्वायर। ये पढ़ सका था एक्स टू और डैश वाई टू, तो ये हो गया एक्स वाई के शेप। अब जेड के देखा, जेड भैया तुमका बताई ये डबल डम्बेल है ये ना, है ना, ये सिंगल डम्बेल है, मतलब डम्बेल है पूरी तरह। तो देखा जाए ध्यान से, ये हमन आसान बना सकते हैं। फिगर का करा, एका कुछ ले लिया, वाई ले लिया या एक्स ले लिया, एक्स ले लिया हम तो ए का वाई ले लिहन और एका जेड ले लिहन। कारण है का लिखता है भाई, आसान बन जाए तुरंत। तो ई कौने पा है भैया? देखा जेड जेड टू या जेड स्क्वायर का है का, तो एक दुइये लूप है ए या, इसका दो ही लूप है और इसका शेप डबल डम्बेल नहीं बल्कि डम्बेल ही है। अब किस एक्सिस पर है? जेड एक्सिस पर है। बीच में एक कंसेंट्रिक रिंग घूमती रहती है। तो ये है भैया किसका ऑर्बिटल? डी जेड स्क्वायर या डी जेड टू कह लिया। तो ये भैया डी के पांचों ऑर्बिटल हम बना के दिखाए दिए हैं। जेमन से तीन ठवर है प्लेनर मतलब दीवाल पे है या प्लेन पे है, दुई ठवर है ऑन द एक्सिस
सबके समझ में आई क्या? तो ये रहा भैया डी ऑर्बिटल की कहानी। और ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है का बना लिया जाए सब जने, जैसे बनाई ऐसे बना लेवा तुरंत समझ में आइए। तो चला भैया फिर आगे देखा, डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज यू आर इन द लाइन। कौन है लाइन में भैया? सफलता की लाइन में सभी लोग लगे हैं, सफलता की लाइन में। अब भैया अकवा देखा, अकवा कौन ऑर्बिटल है? चौथा ऑर्बिटल एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल और कौ ऑर्बिटल है तो ऑर्बिटल से लगा दिया। फिर तो एकर सबसे पहले शेप देखा, शेप इसका एकर शेप भैया हुआ कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड मतलब कठिन, थोड़ा मुश्किल है बनाना। तो मुश्किल है बनाना तो आप गूगल पे डाल दीजिए शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल आ जाएगा, आप घुमा के देख लीजिएगा 3D में, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो शेप हो गया। अब एकर सिंबल देखा, सिंबल देखिए इसका, कई ऑर्बिटल रहा थे मन भैया? 7 ठू रहा था, या देखा? अब एक सिंबल देख ले, जब एक ऑर्बिटल हो 7 ऑर्बिटल हुआ थे। अब देखा है मान, ये बताओ नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है? 7 है भैया, 7 है। अभी बताओ नंबर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है मान? 7 दुनाई 14 इलेक्ट्रॉन आए। बस इतने से काम चल जे हो। तो यह ऑर्बिटल के बहुत ज़्यादा डीप बनाया जाएगा है। एकर नाम शेप सब देख लिया जाए सब जने, ये सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में हो तो एनसीईआरटी में दिन रात। तो आगे बढ़ा जाए फिर, चला फिर देखा आगे। तो ये सब जने जान गया ऑर्बिटल कितने टाइप के होते हैं, सबके डिटेल थोड़ा थोड़ा जान लिया। अब हम आपको बताने चल रहे हैं फिलिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यही कहा भैया ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, ध्यान दिया है का? हम शुरुआत में पढ़ाए रहे ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3 टाइप के होते हैं। तो तीसर का है, का नाम है एकर? एकर नाम है ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। यही बताने चल रहे हैं आपको। तो देखा ये करीता एक रूल है। कौन रूल है? तीनों में बताए रहे हैं कि जितना कॉन्फ़िगरेशन उतना रूल। तो पहला कौन कॉन्फ़िगरेशन रहा? सेल कॉन्फ़िगरेशन। कौन रूल समझाई सो का? बोरबरी रूल। दूसरा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन था? सब सेल कॉन्फ़िगरेशन। कौन रूल होगा समझाए रहा? आप बाउ प्रिंसिपल। फिर तीसरा का कौन है? ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। अब कौन रूल एक समझाए भैया? तो देखा जा हुंड रूल, हुंड्स रूल। और पूरा नाम है इनके हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी मतलब केवल कई इलेक्ट्रॉन नहीं हैं। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये है भैया इनके कंप्लीट रूल। तो ये काव कह रहे, ध्यान से देखा, या थोड़ा जगह छोड़ देती, अब भाई स्टेटमेंट बाद में लिखब, पहले समझा दी ताकि जब समझ लेवा सब जने ना स्टेटमेंट हो यार खुद ही लिख डरबा। देखा यहाँ ध्यान से। तो फिलिंग ऑफ पी ऑर्बिटल हम बताओ चलते ही, अब बाद में स्टेटमेंट लिखवा दे, वहीं से स्टार्ट कर देते ही। फिलिंग ऑफ पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल्स। तो देखा फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, जब 1 इलेक्ट्रॉन रहित का हुए, जब 2 इलेक्ट्रॉन रहित का हुए, जब 3 इलेक्ट्रॉन रहित का हुए, जब 4 इलेक्ट्रॉन रहित का हुए, जब 5 इलेक्ट्रॉन रहित का हुए, और जब 6 इलेक्ट्रॉन रहे तब का हुए। तो देखा
पी मा कई खाना हुआ, कई ऑर्बिटल हुआ? 3। कौन कौन? px, py और pz। तो 3 ठोर भैया इसे बना लिया जा, 3 ठोर इसे बना लिया जा। बना लिया। अब देखा, जब एक इलेक्ट्रॉन आए तो कहाँ रहे या यहाँ रहे, देखा या? अब एक चीज ध्यान दिया, कुछ किताब में है यस लिखा रहा था, देखा? या कुछ टीचर भी ऐसे बताते हैं, ये पहला इलेक्ट्रॉन यस और दूसर का यस। ध्यान दिया, ये भी सही है, यहो सही है, यहो सही है। अब एनसीईआरटी फॉलो करत है, तो यही हमारा भैया हम इसी को प्रेफर करेंगे। एक इलेक्ट्रॉन आए तो यस रहे और 2 आए तो कुछ जने कहें गुरुजी हम गांज दिए, वहू का गांजा ना भैया। अरे जब जगह देखा, जब क्लास में सब जने बैठा रहा था तो सब इकट्ठे सब जने एक सीट पे लदा रहा था, तो मास्टर आया क्या बतावा थे, कहा थे यार जब जगह खाली, सीट खाली है तो दूर दूर बैठो। यह आए हुंड रूल और कुछ नया थोड़ो है। देखा, जब यार जगह खाली है तो सबका दूर दूर बैठाओ। या यहाँ पहुंच गया, 3 इलेक्ट्रॉन आए तो या यहाँ पहुंचे। अब देखा, अब 4 आए तो क्या हुए? अब ध्यान से देखिया, 3 भर चुका है ना, तो पहला इलेक्ट्रॉन यह बाय, दूसर का यह बाय, तीसर का यह बाय और चौथा यह बाय। और जब 5 हो जे तो 1 2 गिनती हमारे ऐसा गिना। अब मैं बतावा था सब जने कौन गलती करा थे। 3 हो गया, 4 5। अब जब 6 हो जे तो 1 2 3 4 5 6। अब सब जने गलती का करा थे, बहुत जने ऐसे करा थे। एका कैसे गिने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये सुना गिनेगा भैया। पहले जेकर में ऊपर है वो का गिना, 1 2 3 4 5 6। अब काबा गुरुजी काहे से गिना जाए? अरे यार जब बताए ध्यान कैसे कैसे भरता है, जैसे जैसे भरता है वैसे वैसे गिन डारा। ये मन ढेर दिमाग थोड़ा लगा का है। तो आप देखा हुंड का बताए रहे, हुंड बताए रहे कि पेयर तब हुई हैं, मतलब डबलिंग तब होए जब सिंगल सब में हो जाए। अरे ये हुंडे ना तो अरे मास्टर जब क्लास में जाते तो क्या बतावा थे, जैसे एक सीट पे 4 जने बैठा है, कोनो सीट पे 2 जने बैठा है, तो कहा थे 1 जने उठो पीछे जाओ। समझ गया कि नहीं? काहे है जब सीट खाली है तो वहाँ भेज दिए थे। अब बस सब भरा है तो तब तो मजबूरी है 4 बैठी हैं, तो वैसे हम बाय जब सबमा एक एक ठू हो जाई हैं तो मजबूरी है डबल करे पड़े। तो ये क्या कहता है हुंड रूल, या यहाँ लिखा था, ध्यान से देखा, द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पूरा लिख दिया, इलेक्ट्रॉन्स इन एन, या इन द लिखा, एन न लिखा, एक ऑर्बिटल में थोड़ो भरा था, इन द ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबसेल occurs only when, तभी पेयरिंग होगा जब क्या होगा, जब ईच ऑर्बिटल कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन या सिंगल इलेक्ट्रॉन, जौन लिखे चाहो भैया। हम किताब से देख के ना बताओ थे, ना ही किताब के भाषा बताओ थे, मापन भाषा बताओ थे। ओकर अर्थ निकाल के देखा, ये मिले सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब यही हमारा हमार भाषा भैया एकदम जे गधा रहा तो वो समझ जात है। द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबसेल occurs only when each orbital contains सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब आगे हम बढ़ा दिया, इन दैट सबसेल, एका लिखब जरूरी है, नहीं तो कुछ जने जनी है आधा दूसरे ऑर्बिटल के है आधा दूसरे के, एक सबसेल के बात हो दिया है, मतलब सबसेल एक ही है। अब जैसे हम पी उठाए है ऐसे डी उठा सका था, ऐसे एफ उठा सका था, मतलब जवन उठावा वह ले रहा अंत तक।
तो सबके समझ में आएगा हो। तो ये हो गया भैया हुंड रूल। और यही तोरे सबका बता दिया हम इलेक्ट्रॉन गिने के मेन कारण यह है कि इलेक्ट्रॉन गिने तोरे सबका बताओ थे, एकदम जड़ से बता दिया, मामला हो गया रफा दफा। अब यही लागे एक और कहानी बता दी हो जाए लोहा लाट कॉन्सेप्ट। देखो कौन कहानी, ये बताओ, यह देखा है ई वाला, यमन समय की एक हुआ है ई और ई दोनों केस ऐसा है जो ज़्यादा स्टेबल हैं, मतलब ये स्टेबल अवस्था है। और इनके सबके अवस्था कौन है, इनके सबके जितना बचत है ये सब कौन अवस्था के हुए, अनस्टेबल। ऐसा क्यों है, ध्यान से देखा। एक लाइन बताऊबे काबा गुरुजी समझ गए न अच्छे से। देखा जा, जौने में 3 भरा है और जौने में 6 भरा है, ये दोनों स्टेबल स्टेट में है और ये सब अनस्टेबल में है। तो एहमन एक जौन सबसे बड़ा रीजन है, वैसे तो बताई तो हम कई रीजन बताई थी, 5-6 रीजन बताई जब बीएससी में पढ़ाई थी, लेकिन एक ठौरे से काम चल जाता है तो कौन काम भाई फालतू माथा बच्ची करेगा। सिमेट्री हो, सिमेट्री, बड़े बड़े क्वेश्चन का आंसर ये अकेले दे देती है विदाउट एनी फार्मूला, सिमेट्री। अभी बताओ सब जने, जैसे घर में 3 जने यहाँ और तोरे पापा कुछ ले आए, कौनो खाए वाली चीज़ ले आए, अब जैसे चाट ले लिया यार या कोनो दूसरी चीज़ ले लिया, 3 ठोल ले आए 3 जने यहाँ, तो ये बताओ झगड़ा हुए ना हुए, एक ही एक ठो सब जने बांट लिया। और ये बताओ जब 3 जने यहाँ और 2 ले आए तो वही में मार पीट हो जे, पटकी पटका हो जे, वह कहिए हम खाब, वह कहिए हम खाब। तो वह कहानी हम देख लिया। ये तीनों में किया इलेक्ट्रॉन है तो सब प्रेम से रही हैं भैया, झगड़ा ना करी हैं। और यमन यहुम सम्मा बराबर इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब ये जान लिया कि ये तीनों जने का एक एक लड्डू दे दीन गया, देखा एक एक लड्डू दे दीन का तो का झगड़ा हुई ना हुई। और यमन 2-2 लड्डू सबका दे दीन का, झगड़ा ना हुई। और यमान देखा काबा गुरुजी यहूँ झगड़ा ना हुए, यहूँ माँ, लेकिन दिक्कत है भैया महान। ये सिमेट्री के मतलब क्या हुआ देख लिया। सिमेट्री का मतलब क्या होता है, सबमा सेम, एक लाइन में कहानी खत्म हो। सिमेट्री के मतलब हुआ कि सबमा सेम, तो का एमन सबमा सेम है ना, यमन एहम ना, यमहान यमहान है, सबमा सेम इलेक्ट्रॉन, यमन ना, यमन ना यमहान है। तो कौन कौन यस केस है जेमन सब आर्बिटलों सेम इलेक्ट्रॉन है या, तो यह स्टेबल। तो मतलब अगर हम फार्मूला लिखी तोरे सबकी ताएं तो देख लिया, फार्मूला देख लिया, सिमेट्री डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्टेबिलिटी के होत भैया। बड़े बड़े क्वेश्चन को इससे सॉल्व कर दिया जाता है। जब IIT नीट के क्वेश्चन बताओगे तभी फार्मूला हम अप्लाई करना शुरू करेंगे। अरे सिस ट्रांस सब जने पढ़ा था, देखा सिस ऐसे हुआ था, ऐसे आज जैसे यहाँ लिख दें CS3, यहाँ लिख दें H, यहाँ लिख दें CS3, यहाँ लिख दें S, या सिस भैया। और ट्रांस देखा, ट्रांस तो यहाँ लिख दें CS3 या यहाँ लिख दें CS3, यहाँ लिख दें H, यहाँ लिख दें H, या ट्रांस। और ये दोनों पूछा स्टेबल क्या है, तो देखा ये हमन एक वरिया सब लटका है, ये दोनों जो है जो बड़कना ग्रुप हुआ है वो एक वरिया लटका है। तो एक वरिया लटका है भैया तो अनस्टेबल रहे हुए का सिमेट्री ना कहते। और हमन देखा यमान बड़कना यह बाय तो बड़कना यह बाय, ई हिया बाय तो ई हिया बाय, तो ये सिमेट्रिकल है थोड़ा। और सिमेट्रिकल होने की वजह से इनके पास स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई। अरे बहुत आगे चला गया, चला पीछे लौटा। अब जे ना पढ़े बाबू डराए ना भैया कि का बता देता है गुरुजी तो हमारे पल्ले नहीं पड़ा। अरे छोटा सा एग्जाम्पल दिए कि ये का बताएं कि सिमेट्री से बड़े बड़े क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो, तो देखा सॉल्व होगा। तो इतना सबके समझ में आएगा कि नहीं, ये दोनों स्टेबल ज़्यादा हुआ। अब एक ऐसे क्वेश्चन पर डिस्कशन करने जा रहे हैं कि बच्चा जब केमिस्ट्री पढ़ब शुरू करा था तो जमन सबसे पहले और सबसे बड़ा एक्सेप्शन होकर मिला था वह बतावे चल थी
क्योंकि केमिस्ट्री में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौनों टीचर पढ़ावा थे ना, तो यक्के लाइन कहा थे कि सब जने देख लिया, जब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यकरे बिना केमिस्ट्री पढ़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और वही कॉन्सेप्टों में एक ऐसा सिचुएशन आई जात है कि गधारे कन्फ्यूज हो जात भैया। तो देखा कहा है, तो अरे सबके दिमाग में कुछ कुछ आवे लाग हुई कि गुरुजी केकरे बारे में बतावे चलता है, तो वही दोनों के बारे में बतावे चलते ही। कौने दोनों? जय वीरू के बारे में नहीं हो, नहीं तो 16 फिल्म के जय वीरू याद कर लिया सब जने। वह नहीं दोनों के बारे में बतावे चलते ही भैया, जौन कौनो रूल मनाए रहते, जो रूल में नहीं रहते हैं। दो खिलाड़ियों के बारे में देखिए, हम बताने चल रहे हैं भैया एक्सेप्शन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। आप चला भैया देखा, क्रोमियम और कॉपर का एक्सेप्शन। ये दोनों एक्सेप्शन क्यों हैं? सबसे पहला और सबसे बड़ा कंफ्यूजन देखा, बहुत आसान है। तीनों सब जने अब तीनों कॉन्फ़िगरेशन देख लिया कैसे हुआ थे। तो पहले छोटा सा एक एग्जाम्पल दे के बता दी तोरे सबका कि तीनों कॉन्फ़िगरेशन इकट्ठा बता दी। देखा, जैसे सोडियम ले लिया, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होते? 11 होते। तो सबसे पहला कॉन्फ़िगरेशन है, मन लगाओ कौन कॉन्फ़िगरेशन? सेल कॉन्फ़िगरेशन। तो सेल कॉन्फ़िगरेशन लगाओ तो का लिखबा? पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। और दूसर का कौन कॉन्फ़िगरेशन? ये सेल कॉन्फ़िगरेशन है भैया। जे ना समझे तो जान ले, सेल कॉन्फ़िगरेशन। दूसर का लगाओ सब सेल कॉन्फ़िगरेशन। तो कहा गुरुजी 1s2 2s2 2p6 3s1, ये कौन कॉन्फ़िगरेशन है? सब सेल कॉन्फ़िगरेशन। अब तो तीसर को पढ़ ले, यहाँ तीसर को लगा दिया। देखा 1s2 मतलब यस में कई ऑर्बिटल रहा तियक, और यमन इलेक्ट्रॉन कितना रहे? 2। यह देखा लगा दियन, एका यह बना दियन भैया, यह देखा यह बना दियन। अब यमन आओ 2s2 में यस आए ना, कौनो यस हुए, सब कैसे पैसन रहे। तो कई इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन, ये कर सेप यह बन गया, क्यों कोनो दिक्कत? अब देखा पी में कई खाना रहा था भाई, अभी पढ़ा सब जने, कई खाना रहा? 3 खाना। देखा कौन कौन रहा? px py pz। तो इतना झाम लिखे की जरूरत ना है ना, बस इतना जान लिया 3 ऑर्बिटल आए और कई इलेक्ट्रॉन भरेगा मन? 6 इलेक्ट्रॉन। देखा अब हमारे साथ गया ना सब जने, हम लिखत जा तो सब गिनत जाया, ये चौथा इलेक्ट्रॉन आए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन मान भर दिया। अभी हम आओ भैया 3s में आओ, तो यस आए तो 1 ऑर्बिटल हुए, या और इलेक्ट्रॉन कई हुआ है? 2। अब कुछ जने कहें गुरु जी यस में तो 2 राहत बताए रहा। अरे हम कह रहे हैं जब रहे तब भरे, आप खत्म होगा तो का भरवा? अपने जेब से लगा हुआ है मान। इतना समझ गया कौन कॉन्फ़िगरेशन है भैया? ई ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, ई ऑर्बिटल। तीनों कॉन्फ़िगरेशन सब जने का अच्छे समझ में आएगा कि नहीं आएगा भैया? तो अब शुरू करी, फिर शुरू किया जाए। देखिए फिर क्रोमियम का होता भैया 24, क्रोमियम का होता है 24। तो अब सेल कॉन्फ़िगरेशन बताओ, ई समझ के तोरे सब बताओ कि तोरे सब एक्सेप्शन के बारे में जानबे नहीं करते, यह ना जानते कि ये सब एक्सेप्शन शो कराते। मतलब अपन पुरनका रूलवा हुए आप बाऊ प्रिंसिपल बोरबरी रूल ये सब लगा दिया। अब हम बतावत ही कौन चेंजिंग हुए और काहे हुए। तो बोरबरी के हिसाब से पहले सेल में कई इलेक्ट्रॉन रहे? 2, दूसरे के में 8 रहे। अब फिर तीसर का छोड़ के चौथे में 2 भर दिया। सब बताए ही, पूरा वीडियो है पार भैया, लिंक में मिल जाए डिस्क्रिप्शन में। देखा तो जोन बचा अंदर डाल दिया, कितना बचा? 8 2 10 2 12, और बचा कितना? 12 12 24 हो, 12 बचा हो। यह सब सेल कॉन्फ़िगरेशन। तो एक स्टार्ट करा 1s2 2s2 2p6 3s2। ऐसे हमारे खान भैया जब तक मन लगा के का पढ़वा ना समझ में ना, ऐसे गाना गा के पढ़ दिया हो
ऐसे पढ़ा देखा 1s2 2s2 2p6 3s2, ऐसे पढ़वा तब समझ में आए और तब भूले ना, जान लिया इंटरेस्ट लेवा तब ना भूले। अब ये समझ के पढ़वा कि मैं दुनिया का सबसे कठिन सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, सबसे उबाऊ सब्जेक्ट, सबसे बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, तो भैया सही में बोरिंग होइए। जैसे मन के स्थिति रहे वैसन सब्जेक्ट बन जाए। तो हमारे साथे जब पढ़ा भैया केमिस्ट्री, तो भूल जा जाग्रफी और हिस्ट्री, तो आज जब भैया खोल दिया जितनी यह मिस्ट्री है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और एक बाद 4s2 सब पढ़ाई डिटेल में। और एक बाद 3d, डी कितना हो जे 8, 12 में से 8 गवा 4। अब तीसर का बताओ। अब ध्यान से देखा, एका दुनों को उठावत है, यह एका दुनों का, एका दुनों को उठावत है भैया। तो यस कैस ऐसे रहे, क्योंकि और सब भरा है, उनका डिस्टर्ब ना करा, यो भरा है लेकिन अब एका डिस्टर्ब करे पड़े, हम ना करत ही नहीं, मेरे ऊपर गुस्सा है ही करत दा हो। देखा एका उठाओ, हो गया हो, देखा 5 ऑर्बिटल हो गया, ठीक। तो यह भैया 4s और यह 3d, और डी में कई इलेक्ट्रॉन में 4 देखा, 1 2 3 4। अब सब जन नहीं बताओ जा, अब ही तोरे सब पढ़े रहा कि जब सब में एक ठू रहा है या दो ठी रहा है, तो ई केस ज़्यादा स्टेबल हुआ थे। काहे? क्योंकि इनके पास का रहा सिमेट्री रहा थे। तो ये बताओ, ये बड़ा आदमी है भैया, ये अंबानी खानदान के है और ये हमरे खानदान के है, हो गरीब आदमी है बेचारा। तो ये बताओ, बड़ा आदमी के पास अगर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से सिमेट्री अगर गड़बड़ात बा, तो ये बताओ कहूँ से व्यवस्था करे कि ना करे? भाई गरीब आदमी के पास संतोष होता है, कहते हैं जाए दिया सिमेट्री ना आए तो ना ही सही, ना मिलता बा पनीर तो भैया ना ही सही, दालें चावल में काम चला लिए, लेकिन अमीर आदमी न चलाए पाई हैं। तो ई भैया एक इलेक्ट्रॉन की तरह अपन सिमेट्री साला ना गड़बड़ाए पाए, तो का की हिस्स, अरे ये अक्सर हुआ दुनिया में देखा तो बा, अमीर आदमी जो है गरीब का जमीन हड़प लेता है, पैसा हड़प लेता है। जैसे जमीन और पैसा हड़प उठाता है, वैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन हड़प उठा, मतलब जौन संसार में चलता बा वैसे हम सारे छोरी छोरा मचाया हैं, यहूँ में यह चलता बा। देखा केमिस्ट्री में ना सुगत रहा कुतिया है भैया, ये हमन इलेक्ट्रॉन या छोड़ लेगा, देखा या अब काहे छोड़ लेगा, तोहरे सब बताओ काहे छोड़ लेगा हो? अरे एक इलेक्ट्रॉन और आ जाए, देखा सिमेट्रिकल ना हो जाए, जौन कम स्टेबल है मोर स्टेबल हो जाए। तो ये बताओ जा सब जने, यमहान कई टू बचे यक, और यमहान कितना हो जाए हो? 1 2 3 4 5, आगे ना गिन दिया, 1 2 3 4 5। अब काबा गुरु जी तो सारा अनस्टेबल हो गया। अरे तो गरीब आदमी हमारे खान काम चला ले हो, जानता इनके पूर रहा भैया, अंबानी की दिक्कत न हुए पावे। देखा इधर, तो ये है भैया आपका 4s और ये है 3d, 4s 3d। तो ये महान कई इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बताओ, ये तो पुरनका रहा हो, देखा है या यमन 4s2 रहा और 3d 4 रहा। अब यमन बताओ, यमन 4s में कितना रहेगा 1, और 3d में कितना हो गया 5। तो बस कुछ ना करे एक बार, यह उठाए के यही में अप्लाई कर दिया, या यमन यही में उठाए के अप्लाई कर दिया हो। तो देखा ध्यान से देखा, ये आपका बन जाएगा, पहले एक बनाओ, अप्लाई करा, तो शुरुआत वाला तो लिखे जे हुए है, इसे उतार ले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब यहाँ तक कौन छेड़खानी ना। अब शुरू हुए 4s, जहाँ 2 लिखा रहा है हुआ काव कह दिए का है, ये गलत हो गया भैया। अब सही ये है, ये सही है। तो 4s में कितना होगा 1 होगा, और एक बाद 3d में कितना होगा, या देखा 5 होगा।
कुछ ना हुआ, बस एक इलेक्ट्रॉन हियाँ सुट के या हियाँ चलावा। अब जब हियाँ हो गए तो अब एका लिखे चलते ही देखा ई पहिलका सेल है, देखा या पहिलका सेल कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। अब दूसरे सेल में देखा दूसरा सेल यह बा तो 2 या हियाँ बा 6, हियाँ बा 6, 2 कितना हो गया 8 हो गया। अब तीसरा का देखा, तीसरा या हियाँ है, हियाँ है, हियाँ है, 3 सेल है और 3 सब सेल है, तो 2 और 6 कितना हो गया 8 और 5 कितना हो गया 13 हो गया। चौथा सेल देखा कहाँ भैया भाई कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो हेमन हो गया 1। तो यह हम कौन चेंजिंग बा बताओ, वह जौन एक इलेक्ट्रॉन 4s से उठ के कहाँ चला गया 3d में। तो 4s के मतलब चौथे सेल से, 3d के मतलब कौने सेल में तीसरे, मतलब 4s चौथे सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला हुआ हियाँ, तो हियाँ हो गया 1 और हियाँ हो गया 13। तो ई है भैया सही। तो अब हमें सब जने ये बतावत जा, जवान सब जने अभी तक रटे रहा कि कापर क्रोमियम ये सब एक्सेप्शन है, समझ में आवा कि नहीं आवा, आज दिल से बताया भैया, दिल से बताइएगा समझ में आवा कि नहीं आवा। अब अगर आई गवा तो ये बताओ अच्छे से आवा कि वैसे आवा, काम चलाऊं। अगर अच्छे से आई गवा भाई तो भैया फिर फॉरवर्ड कर दिया वीडियो और एका ओकरे लगे तक पहुंचा दिया, जेका जेका केमिस्ट्री टफ लागत है मारा तो हल्का मचा दिया वो। तो जैसे हियाँ कापर में हाफ फील्ड वाला केस रहा, वो क्रोमियम में हो, जैसे क्रोमियम में हाफ फील्ड वाला केस रहा वैसे कापर में फुल फील्ड वाला केस हुई जी। देखा यही में संशोधन कह दिए थे, अब तोहरे सब काबा गुरु जी अच्छे समझ में आई गया, नवा लिखे की जरूरत नहीं ना। देखा एका लिख लिया, लेकिन अब तोहरे सब अपने कापी में ना संशोधन किया। एका लिखे के बाद फिर अब कापर का लिखे के बाद देखा या हियाँ लिख दिया कापर, अब कापर के कितना हुआ तो 29 हुआ थे। तो 29 का मतलब पहले में 2 रहे, दूसरे में 8 रहे, लास्टों में 2 रख दिया। भाई जब ना पता भाई एक्सेप्शन आए कि ना आए तो पुरानका रूलवा लगा दिया, 2 रख दिया, जौन बचे अंदर डाल दिया। कितना बचा है वो देखा 8 2 10 और 2 12, 29 माह से 12 गवा कितना बचा 17 बचा भैया। देखा उन्होंने सब बता देता हूँ, तो तोरे सब काहे नहीं बता पाता यार। यह देखा सब छोटे गधारन का बैठा के पढ़ा दिए थे यार, बड़े गधारे के पढ़े इतना तैयार ना रहा, तो ये सब बता दिए था कि इलेक्ट्रॉन बचा। देखा जा भैया अभी हमन कौन चेंजिंग हुई, कुछ ना करा, 2 या 8 पूरा भरा हो। देखा 2 या 6 2 8 ठीक, तीसर के हम 17, तो अरे एक ठोरे में भरत बा 3D में ये हम गांज दिया, जो बच्चा कितना होगा 2 2 4 6 10 2 12 6 12 6 18 2 20 20 से कितना ज्यादा है 29 9, तो यहाँ 9 लिख दिहन। तो 9 लिखे का हुई जी, ये तो भरे बा पूरा 9 लिखे मतलब, या पहले एक तो यहाँ और भरा, एक मतलब 5 हो गया, 6 7 8 9 यह हो गया। तो यहाँ हो गया कितना 4s2 3d 9। अब जैसे वकरे पास एक इलेक्ट्रॉन कम रहा स्टेबिलिटी का है, वैसे यहू पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, एक ठोर हो जाए सम्मत 2 भर जाए, यह खुद से हो जाए भैया। तो क्या करे छोड़ लेकर 4s के छोड़ ले एक इलेक्ट्रॉन और सम्मत 2 ठोर हो जाए भैया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब क्या हो गया यहाँ 4s1 तो ये है, अब यहाँ हो गया 3d 9 के जगह 10 हो गया। तो यहूँ चेंजिंग कर दिया भैया, यहाँ भी आप चेंजिंग कर दीजिए। तो लास्ट में कितना बचा 1 और अंदर कितना हो गया 18। अच्छा सब जने ही बताओ जा, तीसर के सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहा थे 18 तो रहा, देखा भर गया। तो यही तरह तो सब माथा पच्ची हुआ वो देखा था। ये सब तो यार इंसानों को कान काटे हैं, इलेक्ट्रॉन की तरह छोरा छोरी मचिया है। तो ये हो गया अब सही भैया। और ईमान का हो गया, अच्छा ये तो ऐसे रह दिया 3D में कितना हो गया 3D में 10 पूर हो गया, पूर हो गया। सब भैया मौज करें और तोहरो सब करा मौज। अब यहाँ था कन्फ्यूजन हो गया दूर और नंबर मिले भरपूर। तो ये भैया रहा कापर के कहानी निराला सर के जुबानी। तो ये भैया तीनों कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में बता दी हन। और ये कौन बैच चलता है जानता है, ये 12th के चलता है। अब कहा गुरुजी 11th के काहे पढ़ावता है,
यार ये तो हमार खासियत बा है, जेका केमिस्ट्री ना आवत ना ओका केमिस्ट्री सिखाव करा दी तो मोहब्बत करा दी, फिर ओकरे जिंदगी में कहे गुरुजी अब केमिस्ट्री पढ़ी तो मजा आ जात है और कोनो पढ़ी तो बुखार धै लिया थे। तो देखा फिर तो इतना समझ लिया सब जने। तो बस हम कहे रहे ना कि यक्कई टॉपिक जाने के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर में वही सब तोरे सबके यार 12th में बढ़िया नंबर दबा दिए। मिशन 100 में 100 चल रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब अगला धावा के पर बोला जी पीरियाडिक टेबल पे, और पीरियाडिक टेबल में एक कॉन्सेप्ट एक लेक्चर आए खाली हमार पीरियाडिक टेबल में। भैया अगर वीडियो बहुत लंबा बन जाए तो बात दूसरी है, 2 वीडियो बना दी, लेकिन कोशिश करें हम एक वीडियो बना दी और वहीं पीरियाडिक टेबल के जितना रहस्य बा कुल कह दी खत्म। और तोरे सब बोल दिया गुरुजी अच्छे समझ में आ गया, फिर आगे बढ़ा जाए केमिकल बॉन्डिंग पे धावा मारा जाए। फिर तो ऐसे जवन छोटवाट लेसन है, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, डाइंड कह देन, फिर पीरियाडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शन, जीओसी। तो इतना 5 लेसन पढ़ाए के बाद में फिर स्टार्ट कीजिए एक वीडियो बढ़े का एक चैप्टर का एक वीडियो फुल एंड फाइनल खत्म। और तोरे से बढ़िया नंबर पाई जाए। ओकरे बाद भैया ओकरे बाद का ओकरे बाद जनते हैं चला जाए। जय राम जी की।